a very important topic, that is Delhi University required documents. Hello everyone, welcome back to Unimonks. My name is Rainy and here I am covering a very important topic, that is Delhi University required documents. I know that majority of the CUET aspirants आर एमिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है व्हाइल टेकिंग एडमिशन, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे. आई हैव मेंशन्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू विल बी रिक्वायरिंग व्हाइल टेकिंग एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आप कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. Now, first of all, you have to do is registrations on CSAS portal. जैसे ही आपका CUET का स्कोर कार्ड रिलीज होगा वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगी. कहाँ पे? CSAS पोर्टल पे, दैट इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो यू मस्ट रजिस्टर ऑन CSAS पोर्टल. ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का ये पहला स्टेप है, दैट इज रजिस्टरिंग ऑन द CSAS पोर्टल. अब हम देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन सी आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th का आपको मार्कशीट रिक्वायर्ड है एंड पासिंग सर्टिफिकेट. सो विल बी रिक्वायरिंग दीज टू एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स फ्रॉम क्लास 10th. और अगर हम क्लास 12th की बात करें तो यू विल बी रिक्वायरिंग द मार्कशीट, द पासिंग सर्टिफिकेट एंड द ट्रांसफर सर्टिफिकेट. तो ये जो 3 एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है ये तो मैंडेटरी है ही, साथ में DU के कुछ कॉलेजेस आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी रिक्वायरमेंट मांगते हैं. सो देयर आर कॉलेजेस विच रिक्वायर कैरेक्टर सर्टिफिकेट. ठीक है, यू कैन गेट दिस फ्रॉम योर स्कूल. तो ये सारे हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं विच यू विल बी रिक्वायर व्हाइल टेकिंग एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. दैट इज क्लास 10th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट एंड क्लास 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट. बट फ्यू कॉलेजेस ऑल्सो रिक्वायर दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज वेल. ठीक है, अब हम बात करेंगे कैटेगरी कैंडिडेट्स के बारे में. ऐसे कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर रिजर्वेशन सीट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं सर्टेन कैटेगरी को. सो कैंडिडेट्स कैन क्लेम रिजर्वेशन अंडर SC, ST, OBC, NCL, EWS, minority, CW, and Kashmiri migrants and PWBD. So these are defense candidates and these are person with benchmark disabilities. ठीक है, तो ये सारे कैंडिडेट्स जो है ये अवेल कर सकते हैं रिजर्वेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. अब इनके लिए क्या स्पेसिफिक गाइडलाइंस है? सो स्पेसिफिक गाइडलाइंस ये है कि द नेम्स on the school board qualifying certificates, category certificates and CUET UG must match. आपके जो नेम मेंशन है, आपने जो अपना नेम का स्पेलिंग मेंशन किया है वो सेम होना चाहिए बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स में, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में एंड CUET UG में. सो दीज ऑल सर्टिफिकेट शुड हैव द सेम नेम, शुड हैव द सेम स्पेलिंग. आप पेरेंट्स नेम स्पेलिंग भी चेक कर लीजिएगा बिकॉज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर इट्स डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके बहुत स्पेसिफिक है. Now, only central category certificates dated after 31st March 2024. जो हमारे SC and ST कैंडिडेट्स है उनका जनरली जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो चल जाता है कितना भी पुराना हो. बट OBC, NCL एंड जो EWS है उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है दैट शुड बी डेटेड आफ्टर 31st March 2024. इट वुड बी गुड अगर SC ST कैंडिडेट्स भी इस डेट के बाद का बनवा ले, बट इट इज नॉट मैंडेटरी. बट इट इज मैंडेटरी फॉर द EWS एंड OBC NCL कैंडिडेट्स. ठीक है, तो ये जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना सर्टिफिकेट जो है वो डेटेड करना है 31st March 2024 के बाद का.
तो जैसे ही आपका CSAS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन खुलेगा, आपको जो है अपना सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना पड़ेगा. सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट एंड प्रिपेयर दिस सर्टिफिकेट बिफोर दैट. अगर आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस चाहिए, किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या मेंशन होना चाहिए, सो यू कैन विजिट दिस वेबसाइट दैट इज admission.uod.ac.in. यहाँ पे आपको सारी गाइडलाइंस, यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको जो है मिल जाएंगी रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट पार्ट. नाउ फॉर एडमिशन टू BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो आपको जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है टू परस्यू दीज पर्टिकुलर कोर्सेज. तो अगर आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू विल बी रिक्वायरिंग दिस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट. तो ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये मैंडेटरी है फॉर परस्यूइंग दीज कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो ये ध्यान रखिएगा. Now, prescribed certificate formats in Annexure 4 of CSAS Information Bulletin. तो CSAS का जो Information Bulletin है वहां पे आपको प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स जो है वो प्रोवाइडेड है कि आपका जो OBC NCL का सर्टिफिकेट है उसमें ये मेंशन होना चाहिए, इस तरीके से मेंशन होना चाहिए. ठीक है, आपका जो SC ST का कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो इस तरीके से जो है बना होना चाहिए. पूरा जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपके CSAS के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में प्रोवाइडेड है. कौन से सेक्शन में? एनेक्जर 4 में. सो इट इज मेंशन्ड इन द एनेक्जर 4. ठीक है, तो एनेक्जर 4 को आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा. यहाँ पे जो है जितने भी सर्टिफिकेट्स है, जितना भी फॉर्मेट है सर्टिफिकेट्स का वो प्रोवाइडेड है. आपको जो है इन ब्लैंक्स को जो है भरना है. सो दिस इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विच इज मेंशन्ड इन द एनेक्जर 4 ऑफ CSAS पोर्टल. ठीक है, तो हेयर कम्स टू एन एंड. होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो क्लियर हो गए होंगे. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू CUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी स्पेसिफिक कॉलेज, प्लीज कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो. आई विल रिप्लाई टू इट. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्ग्स.